आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। आज हम आपको ऐसी शख्सियत के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो आज इस मृत्युलोक से गौलोक यानी भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। यानी आज वो सांसारिक मोह को छोड़कर सद्गति को प्राप्त कर चुके हैं। जी हाँ, वो शख्सियत हैं स्वर्गीय अमृतलाल जौली जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जौली जी के पिताश्री। सन 1947 में देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के लाहौर शहर से यानी अपने 26 कमरे की हवेली छोड़कर हिंदुस्तान को अपना आशियाना बनाया। 93 साल की आयु पूरी करने के बाद स्वर्गीय अमृतलाल जौली जी ने 24 सितंबर 2022 को अंतिम सांस ली और अपने पीछे भरे पूरे परिवार को खुशहाल छोड़कर दिनांक 26 सितंबर 2022 को स्वर्ग सिधार गए। उनकी रस्म पगड़ी व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन साकेत के एच ब्लॉक गुरुद्वारा साहिब में किया गया, जिसमें दिवंगत आत्मा को उनके पुत्र डॉक्टर विजय जौली व पुत्रवधू रश्मि जौली, पौत्र कबीर व साक्षी जौली, बेटी सिमरन व दामाद आदर्श खुराना, नातिन करिश्मा व दामाद अमित बहल, पुत्र सागह खुराना, संघ परिवार के सदस्यों ने कमल पुष्पों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। जूम लिंक द्वारा फिजी देश से ऋषि जौली भी जुड़े रहे। कार्यक्रम में गुरु नानक महाराज के उपदेश पर आधारित संगीत वाद्य संघ गुरु अरदास कर अमृतलाल जौली जी को स्वर्ग में स्थान देने की मनोकामना साध संगत की गई। दक्षिणी दिल्ली पूर्व महापौर नरेंद्र चावला जी ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक के प्रमुख रामलाल जी, प्रसिद्ध धार्मिक गुरु जैन आचार्य लोकेश मुनि जी, वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के सुपुत्र जयंत आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद प्रवेश वर्मा, डॉक्टर अनिल जैन, नई दिल्ली नगर पालिका उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रेस सचिव रहे अशोक कुमार टंडन, विधायक विजेंद्र गुप्ता, अंबेडकर नगर आम आदमी पार्टी से विधायक अजय दत्त, दिल्ली विधानसभा से प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी, भाजपा प्रवक्ता सरदार रविंदर पाल सिंह, पूर्व महापौर आरती मेहरा, सरिता चौधरी व रविंदर गुप्ता, अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद सह कोषाध्यक्ष मनोज अरोड़ा, प्रदेश भाजपा महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, पूर्व विधायक अनिल शर्मा व डॉक्टर SCL गुप्ता, नई दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर गौरव व पलका ग्रोवर, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा के पुत्र अजय मल्होत्रा आदि इस मौके पर उपस्थित रहे। इस मौके पर अनेक देशों के राजदूतों ने उनको श्रद्धांजलि दी। भावभीनी श्रद्धांजलि देने में राजदूत विशेषकर नेपाल, भूटान, चाइना, मॉस्को, पाराग्वा, रूस, डेनमार्क, ब्रिटेन, फिजी, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, इरिट्रिया, ताइवान, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया, गुयाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सूरीनाम, थाईलैंड, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, मॉरिशस, उगांडा, रवांडा, चिली, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कतर, आयरलैंड, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ब्रुनई,
मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम, अरब स्टेट्स इत्यादि देशों के राजदूत ने शोक संदेश भेजा। शोक श्रद्धांजलि में पायनियर अंग्रेजी अखबार ब्यूरो चीफ दीपक झा, संडे गार्डियंस अखबार के वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन सिंह, पत्रकार टीनापुरी जिंदल, सुधीर सलूजा, दीपक धूसिया, राजनारायण मिश्रा, न्यूज मेक इन इंडिया के मुख्य संपादक अशोक गोयल, आरोहण एनजीओ संस्था प्रमुख रानी पटेल व शशि सहाय, भारत के प्रसिद्ध कैंसर सर्जन डॉक्टर जी.के. रथ, एम्स प्रोफेसर अशोक शर्मा, लाइबेरिया देश स्थित गीता आश्रम प्रबंधक मनोज बाटवानी, यूपीएफ फेडरेशन के भारत प्रमुख नेपाल नेता कृष्णा अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ साथ दिल्ली स्टडी ग्रुप के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने स्वर्गीय अमृतलाल जौली जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। खासकर इस प्रोग्राम को लाइव दिखाने के लिए श्रीमती शालू कुमारी ने जूम व मीडिया संचालित किया। विजेंद्र यादव व दिलावर ने इस श्रद्धांजलि सभा की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने क्या कहा। स्मरण करने के लिए उनकी विजय जौली, इनके पिताजी, एक जिंदा-दिल इंसान स्वर्गीय अमृतलाल जौली जी, और जिन्होंने अपने जीवन को कितने जिंदा-दिली से जिया होगा, इसका उदाहरण हम विजय जौली जी के व्यवहार, उनके बातचीत में हम देख सकते हैं। हमारा लगभग 27-28 वर्ष पुराना परिचय जौली साहब से रहा है। युवा मोर्चा के समय पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और पार्टी के अध्यक्ष के बाद जिस तरह से विजय जौली जी का अपना काम करने का तरीका, अपने क्षेत्र में विधायक रहते हुए विधायक करना और इसके साथ साथ इंटरनेशनल फोरम पे भी जो काम करना, निश्चित रूप से ये पिता के आशीर्वाद के बिना नहीं संभव हो सकता। एक माँ का ममता और पिता का साया बहुत ही जिंदगी में अहम होता है, और जब वो हमारे बीच में किसी के बीच में नहीं होता है तो उसका असर वही व्यक्ति महसूस कर सकता है क्योंकि पर्सनली व्यक्तिगत रूप से वो जुड़े हुए होते हैं। आज के इस प्रार्थना सभा में हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय अमृतलाल जौली जी को वो अपने श्री चरणों में स्थान दें और श्री विजय जौली जी और उनके पूरे परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी परिवार विजय जौली जी के साथ पूरी तरह से खड़ा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वर्गीय अमृतलाल जौली जी के सुपुत्र डॉक्टर विजय जौली जी ने इस मौके पर क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। साथ 27 साल का बहुत मधुर संबंध है। मैं तो भूल गया था। मेरे पिता मुझे हमेशा कहा करते थे, मैं 1947 में लाहौर से आया और लाहौर में 26 कमरों की हवेली छोड़कर आया। मैंने कभी उन पे विश्वास नहीं किया था, लेकिन अभी चावला जी ने सही कहा। जब मैं पाकिस्तान गया, मैं भी अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को बता रहा था कि शालमी दरवाजा लाहौर के अंदर 1 नंबर कृष्णा गली, शायद 1947 से अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। मैं पाकिस्तान जा रहा था, पिता ने कहा मेरी हवेली को देख के आना। मैंने कहा डैडी वो तो बदल गया होगा। 25 साल, हर 25 साल के बाद बदलाव आता है। उन्होंने अपने
कांपते हुए हाथों से एक नक्शा बना के दिया। मैं नक्शा ले गया, ना तो वहां कृष्णा गली थी, ना वहां शालमी दरवाजा था, ना शालमी का तालाब था। 6 घंटे ढूंढने के बाद कई अंदर, लाहौर के अंदर वो घर में गए। एक मौलाना साहब मिले, मैंने उनको आदाब किया, मैंने बताया मैं कौन हूं। उन्होंने थम्स अप की छोटी बोतलें हमें दे दी। इस हवेली में कितने कमरे हैं? मौलाना ने कहा इस हवेली में 26 कमरे हैं। मौलाना का ये कहना, और मैंने हवा के अंदर सलाम ठोका। कहने लगे ये किसको सलाम ठोक रहे? मैंने कहा दिल्ली में अपने वालिद, अपने पिताश्री को ठोक रहा हूं, जिन्होंने हमेशा मुझे कहा मैं 26 कमरे की हवेली छोड़ के आया। मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान से आया हुआ हर एक व्यक्ति ये कहता है मैं 50 कमरों की। इस भावभीनी श्रद्धांजलि सभा में जैन मुनि लोकेश जी ने क्या कहा और उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि संसार का जीवन क्या है और मनुष्य को किस तरीक़ा से अपना जीवन यापन करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर विजय जौली व उनके स्वर्गीय पिता अमृतलाल जौली जी के बारे में कहा कि वो दोनों लोग, पिता पुत्र का नाता तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ वो मित्रवत यानी आपस में मित्रता का व्यवहार भी करते थे और मित्रवत होकर के अपनी सारी एक दूसरे को सारी समस्याएं से अवगत कराते थे। भाई डॉक्टर विजय जौली जी के पिताश्री के निधन के पश्चात मैं इसे शोक सभा नहीं कहूँगा, ये श्रद्धांजलि सभा, ये स्मृति सभा। और भला शोक किस बात का? अमृतलाल जी ने 94 वर्ष पूर्व यात्रा शुरू की थी और बहुत अच्छे से सानंद उन्होंने यात्रा संपन्न कर ली। और इतनी आयु प्राप्त होने के बाद, बल्कि मैं कहूँगा ये मृत्यु एक महोत्सव के रूप। बंधुओं और बहनों, बूंदे लाखों वर्ष की है, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में डल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा। जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं, पर जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो अमृतलाल जी की तरह मरण का नहीं, मुक्ति का द्वार हो। मैं अपने जीवन में उनसे तो नहीं मिल पाया, किंतु मैं उनके फल और फूल को देख करके ये कल्पना कर सकता हूं कि मूल कैसा रहा होगा। इस अवसर पर मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं, बल्कि यही कहूंगा, 2 तरह की दृष्टियां हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव थिंकिंग। ये घटना एक होती है, परिणाम 2। मैं भाई विजय जी से, उनके सुपुत्र, उनकी सुपुत्री कहीं सिमरन खुराना से कहना चाहूंगा। मैं उनके पुत्र ऋषि और कबीर से भी कहना चाहूंगा कि इन सभी ने अपने पिताश्री की, दादाजी की जिस तरह सेवा की। अभी मैं जेब ब्लॉक के जैन फैमिली में था, इनके पड़ोसियों ने मुझे बताया कि विजय जी किस तरह से उसमें स्नान कराते थे, उनकी शेविंग किया करते थे। मैं समझता हूं विजय जी, आपका सौभाग्य है कि पिता मित्र की तरह आपको मिले, किंतु उनका भी कम सौभाग्य नहीं था कि डॉक्टर विजय जी जैसा समर्पित सेवा भावी उन्हें पुत्र मिला है। बंधुओं और बहनों, अंत में इतना ही कहूंगा, जैसा मैंने कहा, घटना एक है, परिणाम 2 है। अब अगर हम नकारात्मक सोच में जाएं तो आर्त ध्यान, जैन दर्शन में कहते हैं, रौद्र ध्यान करके नए कर्मों का, अनंत कर्मों का उपार्जन हो सकता है। और इसी घटना को देख करके हम कि ये संसार की क्षण अमूर्तता है, ये संसार की नश्वरता है, ये संसार की अनित्यता है, ये चिंतन करके, और अंत में भगवान महावीर कहते हैं, अभिवे पसा संयम की संसार रम्य दुख पौला है, किम नाम जब भुज कम्यम जैनाम लोक इंद्र गच्छेगा। महावीर कहते हैं। डी न्यूज के लिए
साकेत से प्रिया के साथ राजनारायण मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।